नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली वारदात की, जिसमें एक युवती की जघन्य हत्या कर दी गई। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र का मटन मार्केट रोड का इलाका। एक युवती स्कूटी से गुजर रही थी, तभी उस पर हमला होता है। हमलावर के हाथ में चाकू होता है, जिससे उसने युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। इस हमले में युवती की मौत हो गई है। बीच सड़क पर हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में भी ले लिया, पूछताछ जारी। इस जघन्य वारदात के पीछे क्या कहानी है? क्या कोई लव का एंगल भी है जिसमें युवती को मौत के घाट उतारा गया, या वजह कुछ और? बता रहे हैं संवाददाता ऋषु नायडू। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र में मटन मार्केट रोड पर कल रात सिमरन नाम की एक 26 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने बताया कि सानिफ मलिक नाम के एक युवक ने युवती पर हमला किया था। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही सानिफ को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में यह सामने आया कि सानिफ और सिमरन एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था और कुछ दिन पहले ही सानिफ की किसी दूसरी लड़की से सगाई हो गई थी और 2 महीने के बाद उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन ये बात सिमरन को कतई मंजूर नहीं थी। उसके पास सानिफ और उसके कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें लेकर के वो लगातार सानिफ को ब्लैकमेल कर रही थी और शादी को किसी भी तरह रोकना चाहती थी। इसी बात से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था और कल रात सानिफ ने एक धारदार चाकू से बीच सड़क पर सिमरन की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सानिफ ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है और उसने ये माना है कि लगातार ब्लैकमेलिंग से वो परेशान था और इसी कारण उसने सिमरन की हत्या की है। फिलहाल जो है इस मामले में पूछताछ जारी है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे वो भी पुलिस उजागर जरूर करेगी। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जम्मू के किश्तवाड़ से बड़ी खबर है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में एक जवान शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। एक जवान के शहीद होने की खबर है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। जम्मू के किश्तवाड़ से बड़ी खबर, आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में एक जवान के शहीद होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में एक जवान शहीद हो गए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। जम्मू के किश्तवाड़ से ये खबर निकलकर सामने आई, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में एक जवान की शहादत हुई है। एक जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ये सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे की जो वजह थी वो अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक दुखद घटना, इस हादसे में एक जवान शहीद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। नेशनल हाईवे 30 पर बालोद के पुरूर और चारमा के बीच यह हादसा हुआ था। जानकारी के मुताबिक कार से सभी लोग कांकेर जिले के मरका टोला गए थे। लौटते वक्त उनकी कार की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई और 11 लोगों की जान चली गई। सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है हादसे पर। क्या हादसे की वजह साफ हो पाई है? मृतक कहां के रहने वाले थे? क्या पुलिस या कार्रवाई की जा रही है? जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक पांडे। बीती रात NH30 पर बालोद जिले के जगतरा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बोलेरो सवार 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हम फिलहाल उसी घटनास्थल पर खड़े हुए हैं। ये ठीक वही जगह है जहां पर ट्रक ने बोलेरो को सीधी टक्कर मारी। टायरों के निशान जो हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रक ने कहीं ना कहीं अपनी लेन छोड़ी है और सामने से आती हुई बोलेरो को पूरी ताकत से उड़ाया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोलेरो पूरी तरह कबाड़ में बदल चुकी थी और उसमें बैठे लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने
घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटा लिया है, ट्रक और बोलेरो दोनों को, लेकिन जो उसमें सवार थे, जो मृतक हैं, उनके कपड़े, जूते, चप्पल, गाड़ी के कल पुर्जे, ये अभी भी घटनास्थल पर बिखरे पड़े हुए हैं। फिलहाल सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम जो है वो बालोद जिले के गुरूर में किया जा रहा है। ये सारे आप देख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जो जूता, चप्पल या कपड़े हैं या साड़ियां हैं वो घटनास्थल पर अभी भी पड़ी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ जो है वो जो जिस परिवार के साथ एक घटना घटी, उनके परिजन हमारे साथ, वो भी घटनास्थल को देखने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपका नाम बताइए। राम। क्या लगते हैं जिनकी हादसे में मौत है उनकी? आप भाई लगते हैं। ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे और कौन कौन थे, इनके बारे में बताइए। अब कौन कौन रही तिला तो नहीं जानो खबर कि मैं इसने सुन कहा था, मगर ये मैं फूफू दीदी की लड़की है। तो मृतक के परिवार में अभी कौन है? अभी कौन है तिला मालूम नहीं है। खबर तो कर ऐसे यह के आधार से, व्हाट्सएप के आधार से ओकर छोटे भाई मन है घर में। तो ये अभी तक क्योंकि एक परिवार के 11 लोग एक साथ इस दुनिया से चले गए, तो ठीक से ये जानकारी भी कहीं किसी को, उनके रिश्तेदारों को भी नहीं है कि आखिरकार इस हादसे में उनके परिवार का कौन कौन अपना चला गया इस दुनिया से। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, जगतरा। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और ये तस्वीरें सीधी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। सुंदरकांड के पाठ की ये लाइव तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। तो प्रदेश में बजरंग दल पर सियासत तेज है। बजरंगियों की सद्बुद्धि के लिए पाठ यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुंदरकांड का पाठ यहां पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा था घोषणा पत्र में, उस पर पूरे देश में सियासत इस समय हम देखने को मिल रही है, कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी माहौल गर्म है इस विषय को लेकर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, पुतला फूका था मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब उसी की काट में कांग्रेसियों का सुंदरकांड पाठ। कांग्रेसी कार्यकर्ता बजरंगियों की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड चौक हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ ये चल रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। बजरंग दल और बीजेपी के विरोध में ये सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सद्बुद्धि दें हनुमान जी। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था बजरंग दल पर बैन लगाने का, और इसी को लेकर पूरे देश में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला जलाए जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही हुआ।
लेकिन अब उसके विरोध में कांग्रेसियों का ये सुंदरकांड का पाठ। फायर ब्रिगेड चौक हनुमान मंदिर में कांग्रेसी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बजरंग दल और बीजेपी के विरोध में ये सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सुंदरकांड का पाठ यहां पर कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि बीजेपी को भगवान हनुमान जी सद्बुद्धि दें। प्रदेश में बजरंग दल पर सियासत गर्म है, सियासी उबाल बजरंग दल पर देखने को मिल रहा है। जब से बात निकलकर सामने आई है बजरंग दल पर बैन लगाने की, तब से ही सियासत पूरे देश में देखने को मिल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो। पीएम मोदी ने भी इसका विरोध किया था और तब से ही बीजेपी बजरंग दल के कार्यकर्ता इस पर मुखर हैं। खासतौर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। पुतला दहन जगह जगह किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ में भी हुआ था और अब उसी के विरोध में कांग्रेसियों का सुंदरकांड का पाठ। बजरंगियों की सद्बुद्धि के लिए, बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को हनुमान जी सद्बुद्धि दें। तो प्रदेश में बजरंग दल को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया था और मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया था। काफी आक्रोशित हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का, और उसी वादे को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। अब चलेंगे मुरैना, जहां बदमाशों ने बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने मैनेजर पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा दिए, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक बदमाश कस्टमर बनकर आए थे और फिर मौका पाते ही हमला कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का यह मामला है। जाहिर सी बात है, कस्टमर बनकर कोई बदमाश आए तो उसकी पहचान कर पाना मुश्किल तो हो ही जाता है। कभी हमला हुआ, कहां चूक हुई, पत्थरबाजी में क्या कोई हताहत हुआ है, अपडेट दे रहे हैं संवाददाता अमित शर्मा। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर पर अज्ञात लोगों के द्वारा पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्हें लेकर के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हरदीप सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत भी की है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बैंक मैनेजर का आरोप है कि पिछले दिनों एक केवाईसी को लेकर व्यक्ति से विवाद हुआ था, उन्हीं को लेकर के बैंक मैनेजर ने आशंका जताई है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि कोर्ट रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हरदीप सिंह बैंक को बंद कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति कस्टमर बन के आया और बैंक मैनेजर से गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान उसके दो साथी और आते हैं और बैंक मैनेजर पर पथराव करते हैं। इसे लेकर के बैंक मैनेजर ने कोतवाली थाने में शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना।
अब बात करेंगे एमपी में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की और चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र की भरी जा रही होंकार की। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो आए दिन इस आवाज को बुलंद करते हैं, सियासतदान भी इसमें पीछे नहीं है। मंत्री उषा ठाकुर ने भी आवाज उठाई, मांग उठाई। अब महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने होंकार भरी है, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। चुनाव से पहले ऐसे बयानों के क्या मायने हैं, समझा रहे हैं संवाददाता अरुण त्रिवेदी। में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया और उसके बाद पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने साफ कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। वहीं अब महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने भी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हुए कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हालांकि हिंदू धर्म को राजनीति में केंद्र में लाने के लिए हिंदुत्व शब्द का उपयोग विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1923 में उनकी छपी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में उन्होंने दावा किया था कि जो हिंदू हैं उनकी पुण्यभूमि भारत है, बाकी ईसाई और मुसलमानों की पुण्यभूमि भारत से बाहर है, क्योंकि उनके तीर्थ भारत से बाहर हैं। इसी के बाद हिंदुत्व का मुद्दा चल पड़ा था और संघ ने भी हिंदुत्व की वकालत करनी शुरू कर दी थी और उन्हीं की जो पार्टी है वो अब देश में राज कर रही है, मध्य प्रदेश में राज कर रही है और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो अब इस चुनाव में भी जाने वाली है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। रायपुर से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रायपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और दूसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर आज से 10 मई तक मेगा ब्लॉक है, जिसकी वजह से रायपुर से होकर गुजरने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इसके साथ ही रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। मेगा ब्लॉक की वजह से कई ट्रेनें काफी विलंब से भी अपने स्टेशन से खुलेंगी। रेल यात्रियों को 7 दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जानकारी दे रहे हैं विनोद कुशवाहा। यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और 4 से 10 मई तक के कई ट्रेनें, करीबन 110 ट्रेनें रद्द रहेंगी और उसके साथ ही ट्रेनों का रूट भी प्रभावित किया गया है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसके यात्रियों को उरकुरा में ही उतरना पड़ेगा और रायपुर रेलवे स्टेशन में उसका ठहराव नहीं है और इसके लिए यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए स्टेशन पे बसें लगाई गई हैं। बसों के जरिए जो है यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 110 जो ट्रेनें हैं उनका रूट प्रभावित किया गया और रद्द किया गया है। उससे उनकी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और ऐसा पहली बार नहीं है। रायपुर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्री लगातार ट्रेनों की जो अव्यवस्था है उससे परेशान है। कभी ट्रेनें रद्द रहती हैं तो कभी उनका रूट जो है वो बदला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे छोटे स्टेशन है जहां पर जो है वो अब ट्रेनों का ठहराव जो है वो रोक दिया गया है। अभी देखना 4 से 10 मई तक के यात्रियों को रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल जो गांव ग्रामीण यात्रियों की होती है, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है और वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और घंटों इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनकी ट्रेन आएगी और न उन्हें कोई उस ढंग से जो है वो ये समझ भी नहीं पाते, अनाउंसमेंट जो होता है वो भी नहीं समझ पाते हैं। देखना ये है कि क्या 10 मई तक के यात्रियों को राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस आधुनिकीकरण के काम के बाद में आगे भी इस तरह की मुश्किलें होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। उज्जैन में बंटी बबली की चर्चा है। बाइक की बैटरी चोरी करने में माहिर बंटी और बबली शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं और पलक झपकते ही गाड़ी से बैटरी निकालकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र के 2 जगह के सीसीटीवी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बंटी और बबली बैटरी चुराते हुए कैद हुए। दोनों एक बाइक पर सवार होकर आते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी मोटरसाइकिल से पलक झपकते ही बैटरी चुरा लेते हैं। कैसे काम कर रहे हैं बंटी बबली, कैसे आपके भी बाइक से बैटरी चोरी हो सकती है, ये रैकेट आखिर कैसे काम करता है, बता रहे हैं अजय पटवा। आपने फिल्म बंटी और बबली तो जरूर देखी होगी, क्योंकि बंटी और बबली में जिस तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं दोनों, उसके तर्ज पर ही उज्जैन में बंटी और बबली मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं और उज्जैन शहर की सड़कों पर ये खुलेआम जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
क्योंकि माधवनगर थाना क्षेत्र में 2 आवेदन बंटी और बबली के खिलाफ आए हैं और उसमें कहा गया है कि उन लोगों की जो मोटरसाइकिल है उनसे बैटरी चोरी हुई है। बंटी और बबली लगातार बैटरियों को चोरी कर रहे हैं और पलक झपकते ही ये घटना को अंजाम देते हैं। वहीं बंटी जो है बैटरी चुराने का काम करता है तो बबली नज़र रखती है ताकि कोई उन पर नज़र ना रख रहा हो। पर उनको ये पता है कि क्षेत्र में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इसके बावजूद भी लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जिन लोगों की गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है उन लोगों ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच शुरू कर दी है। पुलिस का भी यही कहना है कि अब इन दोनों के पकड़े जाने के बाद ही घटना का और स्थिति का क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार बैटरी ही क्यों चोरी की जा रही थी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर एक्शन के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस में बुधवार देर रात झड़प हो गई। कुछ रेसलर्स को चोटें आई हैं। लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स ने कहा कि क्या यही दिन देखने के लिए हम देश के लिए मेडल लाए थे। पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से जो है वो और तूड़ पकड़ चुका है। यहाँ पर तमाम समर्थक आ रहे हैं सुबह से और जो भी पहलवान है उनका साफ कहना है कि उनके साथ बीती रात जो है वो हाथापाई हुई है और यहाँ पर जो है वो देखिए इस तरीके से पूरी भीड़ है और आज काफी दिन हो चुके हैं। आज 22वां दिन है और लगातार जो है वो पहलवानों की मांग यही है कि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, क्योंकि कल बारिश काफी हुई थी, बारिश के बाद यहाँ पर जो है वो बेड मंगवाए गए थे जिसके बाद पुलिस से जो है वो झड़प हुई और उसके बाद देखिए लगातार जो है वो लोगों का साथ जो है पहलवानों को मिलता जा रहा है। आज भी स्वाति मालीवाल जो आई थी उन्होंने बात की और उन्होंने साफ इन लोगों को जो है ये जताया है कि उनका साथ है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो है वो किसान भी पहुंचे तो इस तरीके से जो है खप पंचायतें लगातार और अगर बात की जाए तो विपक्ष भी जो है वो उनके साथ जुड़ता जा रहा है। लेकिन अभी के लिए जो है वो पहलवानों का साफ कहना है कि हमारे साथ जो है वो हाथापाई हो रही है, पुलिस जो है वो अपने बल प्रयोग का इस्तेमाल कर रही है, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़े और इस वक्त हमें लोगों की जरूरत है। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराहान, न्यूज 18 दिल्ली। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।